जलगांव शहर के शिरसोली नाका निवासी इंजीनियर आसिफ बशीर खान को साल 2006 के बम ब्लास्ट केस में झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें पूरे 19 वर्षों तक जेल में रखा गया। हाल ही में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें पूरी तरह से निर्दोष घोषित करते हुए रिहा कर दिया। सोचिए, इतने लंबे समय तक एक निर्दोष व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और जीवन का हनन हुआ है। इनकी भरपाई सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक मुआवजा और पुनर्वास सहायता से की जानी चाहिए। इसी संबंध में जलगांव जिला एकता संगठन ने सरकार से कुछ अहम मांगे की है, जो इस तरह है। सबसे पहले इंजीनियर आसिफ खान बशीर खान को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाए। तीसरा, इस पूरे मामले की स्वतंत्रता न्यायिक जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और चौथा, भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए हमारी न्याय प्रणाली में सुधार और एक जवाबदेही प्रणाली लागू की जाए। एकता संगठन के समन्वयक फारूक शेख ने मानवाधिकार संगठनों और मीडिया से अपील की है कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और एक निर्दोष नागरिक को उसके छीने हुए 19 वर्षों की न्याय संगत भरपाई दिलवाने में मदद करें। हाल ही में एकता संगठन के पदाधिकारियों ने जलगांव जिला अधिकारी आयुष प्रसाद से मुलाकात की। उनके माध्यम से ये निवेदन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मंत्री, महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्री महोदय को भी दिया गया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि न्याय की राह में कितनी बाधाएं आ सकती है और हमें मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां किसी भी निर्दोष को इस तरह के भयावह अनुभवों से न गुजरना पड़े। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जलगांव। मुक्तता की है, इसमें मुझे खुशी है, लेकिन मुझे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती जब जो लोग पीड़ित इसमें मारे गए और जो जख्मी हुए उनको भी न्याय मिलता, और जो ओरिजिनल लोग हैं उनके ऊपर ये लोग केस बनाते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सरकार के दबाव में जो काम नहीं किया और लीपापोती करके उन्होंने जो हम लोगों को बेगुनाह लोगों को फंसा दिया था, इसके ऊपर सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ये है कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसमें गंवाई है। ये 11 जुलाई 2006 की मुंबई लोकल ट्रेन में, वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने जो बेगुनाह लोग हैं उसको उस पर केस में फंसा दिया और इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिसकी वजह से और भी पूरे मुल्क में ब्लास्ट होते रहे। उन्होंने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। उस केस में सेशन कोर्ट ने हमारे जो दावे थे, हमारे जो पुरावे थे और हमने जो उनको कहा था कि हम बिल्कुल सही, उसको नहीं माना और एक तरफा केस का सुनकर उनको सज़ा दी थी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। इसमें 5 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी और 7 लोगों को लाइफ की सज़ा हुई थी। 19 साल पहले मेरे पिताजी, मेरा वालिद साहब और वालदा और हमारी फैमिली, मेरा भाई वगैरह, ये हम साथ में रहते थे। इसके बाद में जब मुझे अटक किया गया तो उसका असर हमारी फैमिली पे भी हुआ और मेरे भी वालिद साहब को कैंसर का मर्ज हुआ, लेकिन उसका सही इलाज नहीं हो पाने से उनको बहुत तकलीफ हुई। 2011 में उनका इंतकाल हुआ। वालदा को भी बहुत परेशानी हुई, जिसमें कई उनको बीमारियाँ हैं और उनको भी परेशानी है। तो इसका सब असर पड़ता है। लोगों को बाद में मालूम पड़ा कि हम लोगों को झूठा फंसाया गया था, लेकिन जो शुरुआत में लोगों को ना पता होने से जो तकलीफ घर वालों को हुई उसको हम बयान नहीं कर सकते। जितना हमको जेल में तकलीफ हुई उससे ज़्यादा घर वालों को तकलीफ। हमारा विश्वास संविधान पर है और ये संविधान के हिसाब से उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। इसलिए हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें हक और बातिल में यहाँ फर्क बता दिया। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि सभी हमारे गैर मुस्लिम भाई वो हमारे से निगेटिव नहीं है, क्योंकि इस मुंबई हाईकोर्ट के दोनों जजेस जो है वो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। तीसरी बात बताता चलूं कि इसके लिए जो मेन हमारे वकील साहब थे वो एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, जिसका नाम है एडवोकेट मुरलीधरन, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कोर्ट के सामने लाई और कोर्ट ने उन सभी बातों का एक्सेप्ट किया कि किस तरह से इनको फंसाया गया। इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम आप देख रहे होंगे मीडिया में, गुदिया मीडिया छोड़ के रविश कुमार हो, वागड़े साहब हो, उन्होंने रियल फैक्ट आज भी हमारे प्रिंट मीडिया में लोकमत हो, दिव्य मराठी हो, सभी पेपर फैक्ट यहाँ पे हमारे सामने ला रहे हैं कि किस तरह से
हाई कोर्ट के 2 जजेस ने ये जो डिसीजन दिया है 650 पेजेस का, वो कितना परफेक्ट है। इसलिए हम डर और घबराना नहीं, अल्लाह की मदद जरूर पहुंचेगी। हम सच के रास्ते पे हमेशा रहना चाहिए और सच लड़ते लड़ते अगर हमारी इम्तिहान भी हुआ तो हम वो इम्तिहान में इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, नहीं दुनिया के तो आखिरत में इसका अजर हमको जरूर मिलेगा। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।